सो हेलो एवरीवन, ये आपका लास्ट लेक्चर है मैटर पे। हमने दो लेक्चर दे दिया है, ठीक है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ये आपका थर्ड लेक्चर है मैटर में, राइट। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ना है, देखिए, फोर्स ऑफ कोहेशन के बारे में। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है? द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन force among molecule of a substance is called force of cohesion, right? तो force of cohesion का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, चौक है, ब्रिक है और आयरन पीस है, राइट। अगर मैं एक और चीज लेता हूं, क्या? हैमर। और ये हैमर को अगर मैं चौक में मार रहा हूं, ब्रिक में मार रहा हूं और आयरन पीस में मार रहा हूं, तो कौन जल्दी टूट जाएगा, बताइए? चौक जल्दी टूटेगा या ब्रिक या फिर आयरन पीस? चौक जल्दी टूट जाएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ कोहेशन यहाँ पर बहुत ही क्या है, वीक है, तभी तो टूट जा रहा है। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। मतलब चौक जो बना हुआ है, सब्सटेंस से बना हुआ है, वो सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड है, जिसके वजह से चौक जल्दी टूट जा रहा है। ब्रिक को थोड़ा टाइम लग रहा है और आयरन पीस को बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं, टूटने के लिए। तो इससे हम लोग जान सकते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन क्या है। और वही अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अडहेशन। फोर्स ऑफ अडहेशन क्या होता है? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग दीवार पे पेंट कर रहे हैं, तो पेंट जल्दी ही जो है दीवार पे क्यों चिपक जा रहे हैं? क्योंकि दीवार के जो मॉलिक्यूल्स हैं और पेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए जो है पेंट बहुत जल्दी दीवार पे क्या हो रहा है, लग जा रहा है। तो ये फोर्स ऑफ अडहेशन के वजह से ही क्या हो रहे हैं, हम लोग पेंटिंग इतना फटाफट कर पा रहे हैं, राइट। अगर फोर्स ऑफ एडेशन नहीं होगा तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब मैटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम लोग चेंज ऑफ स्टेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट पे जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जिसमें हमने पहला जो है पढ़ा था क्या, मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग क्या होता है? इन विच अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। सॉलिड से लिक्विड जब होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं ना। सॉलिड से लिक्विड हम लोग उसको मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग जनरली वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर में हो रहा है। सॉलिड टू लिक्विड जब चेंज हो रहा है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, वी कॉल इट एज व्हाट, melting. And the fixed temperature at which a solid melt into a liquid at standard atmospheric pressure is called melting point. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर है जब आप देखोगे सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड पे मेल्ट हो रहा है। ओके, अभी सुन लीजिए, बाद में नोट्स लिख लीजिएगा। तो फिक्स टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू क्या, लिक्विड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वही फिक्स टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और आइस मेल्ट इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस। एक सवाल आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस। वही सॉलिड वैक्स, मोमबत्ती जो होता है, मोम जो होता है, सॉलिड वैक्स मेल्ट एट कितना, 55 डिग्री। अगर 55 डिग्री सेल्सियस आप उनको दे दो तो मेल्ट क्या होने लगते, वो वैक्स क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, है ना, तपत से। नहीं तो वो मेल्ट नहीं होंगे, 55 डिग्री सेल्सियस देने से पिघलना शुरू होंगे, राइट, लिक्विड फॉर्म में। मोमबत्ती में आप जब जलाते हो तो आप सोच लीजिए, आप जब जला रहे हो और वो मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस है, तो वो चीज़ हो, राइट। अगर आप मोमबत्ती को ऊपर छत में रख दो अभी मई के महीने में, जब डिग्री कितना होता है, 49 50 डिग्री चला जाता है ना, तब अगर रख दो तो देखना आपका मोमबत्ती क्या होना है, मेल्ट होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस, देखिए, ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस ऑल्दो हीट इज बीइंग सप्लाइड
but the temperature remain unchanged at the melting point of the given solid till whole amount of the solid is transformed into liquid state. हम लोग कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, हीट देने से टेम्परेचर को थोड़ा चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड। ओके, हम लोग कंटिन्यूसली हीट देने के बाद भी टेम्परेचर क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। वो कभी चेंज होगा जब पूरा का पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा सॉलिड क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तब देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर। बिटवीन द प्रोसेस वो कभी नहीं होगा, राइट। तो ये आपको लिखना है, ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस हीट आपको सप्लाई किया जा रहा है, but the temperature remain unchanged at the melting point of the given solid till whole amount of the solid is transformed into liquid state. और वही therefore heat supplied during melting process is known as what? Latent heat of fusion। जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, राइट। वो जो है आपको याद रखना है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 0 डिग्री में कितना है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। समझ में आया? ये वैल्यू आपको याद रखना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, या फिर 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। ये आपको वैल्यू याद रखना। उसका वही मेल्टिंग है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, फ्रीजिंग। जब लिक्विड से क्या हो जाए, सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड होता है मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, ये सॉरी लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है, फ्रीजिंग। चीजें फ्रीज होना, या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो आप। द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड टेक प्लेस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। वही फिक्स्ड टेम्परेचर जहां पर चीजें चेंज हो रहा है, जहां पर लिक्विड का फ्रीजिंग स्टार्ट होता है, और लिक्विड का फ्रीजिंग स्टार्ट होकर कहाँ क्या बनता है, सॉलिड बनता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और वहां पर भी देखिए, ऑन कूलिंग वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी अगर आप देखें, वही आइस का नहीं देख के अगर मर्क्यूरी का देख रहे हो, वाटर का तो 0 डिग्री है इनटू आइस, अगर मर्क्यूरी का देखोगे तो कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, नहीं तो वो लिक्विड ही रहता है। लिक्विड से फ्रीज होना स्टार्ट कब करेगा, -39 डिग्री सेल्सियस में। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोल्टेन वैक्स, मोल्टेन वैक्स कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस में मोल्टेन वैक्स क्या होने लगता है, सॉलिडिफाई होने लगता है, राइट। The heat released by a liquid during its solidification at its freezing point is known as latent heat of freezing। जैसे यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब हीट रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग इट्स सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिडिफिकेशन के दौरान या फिर आप बोल सकते हो फ्रीजिंग के दौरान जो हीट रिलीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ओके, ये डेफिनेशंस वगैरह याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस पानी में कब बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर कब जो है आइस बनने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री Celsius, right? For pure solid, melting point has a constant value which cannot change. Okay, so for pure solid, melting point has a constant value which cannot change. No two pure solid can have same value of melting point. ये सारे did you know questions like
आपको पता होना चाहिए, ऐसे कोई भी सॉलिड नहीं है जिसके सेम वैल्यू होंगे मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सॉलिड का बात हो रहा है, राइट। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड में चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन इट। अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिला दे, कुछ मिला देते हैं, तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, अगर कुछ इम्प्योरिटी हमने मिला दिया तो, राइट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड चेंजेस विद चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जैसा है वो ठीक है, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, राइट। समझ में आया? दो ऐसे प्योर सॉलिड्स नहीं होंगे जिनके सेम मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, राइट। या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड चेंज होंगे, कब, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। और मेल्टिंग पॉइंट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, कभी चेंज नहीं होते, विच कैन नॉट चेंज, राइट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर आपका वेपराइजेशन। वेपराइजेशन भी मैंने बताया था आपको सेकंड लेक्चर में, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग चेंजेस टू वेपर स्टेट। लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस जब कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से जब गैस कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या वेपराइजेशन पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स टेम्परेचर जहां पर चीजें बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एट व्हाट, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वी कॉल इट एज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन पॉइंट। अगर हम लोग देखें तो वाटर बॉइल्स इनटू स्टीम, वाटर कब जो है स्टीम हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो वाटर स्टार्ट्स वेपराइजिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, स्टीम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कितना है, 78 डिग्री या फिर 78.5 भी है कोई कोई बुक में, ओके, कुछ भी लिख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज व्हाट, 78 डिग्री। 78 डिग्री सेल्सियस के बाद अल्कोहल क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। वाटर कब होना बॉयल स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा, ओके। ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस, अगेन यहाँ पर भी वही सवाल है, ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस हीट इज बीइंग सप्लाइड yet the temperature remain unchanged, okay, at the boiling point of the liquid till whole liquid is transformed into gaseous state। हम लोग कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कब चेंज होता है, जब पूरा का पूरा लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किस पे, गैस पे, तब हमें टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं, द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेटेंट हीट ऑफ, फिर क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपराइजेशन, ठीक है, जो हीट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना है, याद रखना है, ये 540 कैलोरीज पर ग्राम, और 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हो, 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी, ओके, जूल पर केजी। तो कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन भी हमने पढ़ा है, इज अ सब्सटेंस इन विच गैसियस स्टेट ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। ऑपोजिट है, वेपराइजेशन का ऑपोजिट क्या होता है, कंडेंसेशन। जब क्या होता है, गैसियस चेंज होता है किस पे, लिक्विड पे, गैस चेंज हो रहा है किस पे, लिक्विड पे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। The fixed temperature at which condensation take place under standard atmospheric pressure condition is called what, condensation point। वही एक चीज अगर आप याद कर लेते हो तो बस आप चेंज करते जाओ, ओके, वेपर की जगह कंडेंसेशन लगाओ, कंडेंसेशन की जगह मेल्टिंग लगाओ, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग लगाओ, और आपका डेफिनेशन बनते जाए, राइट। यहाँ पर भी वही चीज है, देखिए, ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड हीट इज रिलीज एंड दैट इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा, वो कंडेंसेशन होगा, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस में हो रहा है वो, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफैक्शन, ओके, लिक्विफैक्शन। नाउ फॉर अ प्योर सब्सटेंस इज बॉइलिंग पॉइंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होगा।
नो टू प्योर लिक्विड कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पर सॉलिड के दो मेल्टिंग पॉइंट्स मतलब सेम मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते, वैसे यहाँ पर भी दो लिक्विड के सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकते। बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो आपके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, चेंज होंगे। और आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तब भी चेंज होगा जब हम कुछ इम्प्योरिटीज इसमें मिला देते हैं। ओके, ऑफ अ लिक्विड मे चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, इम्प्योरिटीज। वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ भी लिखा है, लेकिन वहां मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट फिर आपका क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यहाँ पर कोई लिक्विड में जा ही नहीं रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो रहा है, गैस हो रहा है। देखिए, विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जा ही नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस। कैसे कि कहाँ होता है, ड्राई आइस में ऐसा होता है, या फिर नैप्थलीन में वैसा होता है, कैम्फर। ओके, ड्राई आइस, कैम्फर, वो सब एक ही जाति के हैं। ओके, राइट। वहां पर आप लिक्विड देखते हो क्या, कभी होते हुए देखते हो, नहीं। उस डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, गैस, हाँ गैस होता है। ड्राई आइस आपने देखा ही होगा, हाँ, शादी वगैरह में यूज होता है, जो धुआं धुआं होता है, मटकी टाइप में। ओके, तो दैट इज ड्राई आइस। नैप्थलीन तो आप रोज सूंघते ही होगे, हैं, और कैम्फर भी आप रोज ही सूंघते होगे, है ना, शादी पूजा में रहता है कैम्फर। हम्म, हाँ, yes, ठीक। तो विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, वही है। सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशंस आर कॉल्ड सब्लिमेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशंस आर कॉल्ड सब्लिमेट एंड अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड क्या, सबलाइन। एंड इन गैसियस स्टेट, और सॉलिड जब गैसियस स्टेट में होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सबलाइन बोलेंगे, ठीक है। और जब सब्लिमेशन प्रोसेस अंडरगो कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वही सॉलिड को सब्लिमेट बोलेंगे, ठीक है। During sublimation process, the sublimate solid absorbs some heat, which is known as what? Latent heat of sublimation. Okay, वो absorb करता है, कुछ heat absorb करता है change करते दौरान, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, latent heat of sublimation। वही उसका opposite होता है क्या, deposition। It's a reverse process of sublimation। वहां पर क्या हो रहा था, solid से gas हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, gas to solid होगा। It's a process of direct conversion of substance from a gaseous form on cooling into a solid state without passing through the intermediate liquid state। समझ में आया? हाँ, डिपोजिशन उल्टा है सब्लिमेशन का। नेक्स्ट फिर आपका आता है क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी वही चीज है, लिक्विड टू वेपर होना, राइट। हमने पढ़ा है लिक्विड टू गैस क्या होता है, पहले लिक्विड टू गैस क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हो ना, या फिर बॉइलिंग बोलते हो, हाँ। लेकिन वो फिक्स टेम्परेचर में हो रहा था। इवेपोरेशन क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर व्हेन liquid is transforming themselves to what, vapor, to gas, then we call it as what, we call it as what, evaporation। ओके, तो इवेपोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पांच फैक्टर पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन। पहला क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखिए, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। सम लिक्विड लाइक स्पिरिट, जो घाव में लगाया जाता है, आपको कहीं पर लग गया होता है तो स्पिरिट से साफ करते हैं ना, बहुत जलता है जो। अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल इवेपोरेट मच फास्टर देन वाटर। पानी से, आप पानी रख दीजिए और साइड में पेट्रोल रख दीजिए, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा, दूसरे दिन आके देखोगे पेट्रोल खाली हो गया होगा, पानी खाली होगा नहीं, पानी टाइम लगता है, वो भी इवेपोरेट होता है लेकिन बहुत टाइम लगता है। ओके, आप 1 लीटर का पानी बोतल रख दीजिए, वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो 1-2 महीना बाद आके देखिएगा नहीं रहेगा पानी। ओके, हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन पेट्रोल आप रख दीजिए, विद इन 2 या 3 दिन में आपका पेट्रोल का डब्बा खाली हो जाएगा, जो 1 लीटर का डब्बा हो पूरा खाली हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, 1 दिन के अंदर पूरा उड़ जाएगा। ईथर भी वैसा ही होता है,
बट इवेपोरेशन इज वेरी स्लो इन ग्लिसरीन या फिर वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल आप ये सनफ्लावर ऑयल रखो या रिफाइन ऑयल रखो, फॉर्च्यून ऑयल रखो, वो सब नहीं होते, बहुत स्लो, हद से ज्यादा स्लो, सालों लग जाते हैं, सालों अरब अरब साल लग जाएंगे, नहीं 100 साल लग जाते हैं इवेपोरेट होने में, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे फर्क पड़ रहा है देखिए, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली, हाँ टेम्परेचर के साथ ये तो डायरेक्ट लिंक है किसका, इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर ऑन हॉट समर डे देन ऑन कोल्ड विंटर डे। हॉट समर डे में आप रखो जाओ, पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, राइट। विंटर डे में उतना नहीं होगा। आपने तो ये प्लांट भी पढ़ा ही है, प्लांट में भी तो वही चीज हो रहा है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है वो जल्दी होता है ना हॉट समर डे में, वही क्योंकि यहाँ पर वेपराइज जल्दी हो रहा है। तो वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकर इन द ओपन सन देन इन द शेड, वो है रीजन। हाँ, आप अपना जो कपड़ा है वो कहाँ सुखाते हो, आप सन में सुखाते हो कि नहीं, हाँ क्यों सुखाते हो, क्योंकि जल्दी सूख जाता है। वो घर के अंदर सुखाइएगा आप आज से, जल्दी सूखेगा क्या, नहीं। आपके पास अगर 2 पेयर ऑफ कपड़े हैं तो आप कभी नहीं पहन पाओगे टाइम पे, है ना, क्योंकि वो सूखेगा ही नहीं, गीला कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकर इन दी ओपन सन। वही सरफेस एरिया देखें तो वही है, इवेपोरेशन बढ़ेगा अगर सरफेस एरिया हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर फैला के अगर आप सुखा रहे हो कोई चीज तो जल्दी सूखता है कि नहीं, हाँ जैसे आपने मरोड़ तरोड़ के जो है ऊपर लेके गया वैसे ही रख दीजिएगा तो सूखेगा क्या, आप क्यों उसको खोलते हो, झाड़ते हो और फिर सुखाते हो, ताकि वो जल्दी सूखे। नहीं तो जैसा आपने बकेट में लेके गया है वो बकेट को रख दीजिएगा, बस सुखाइएगा मत, वो बकेट को रख दीजिएगा, जल्दी सूख जाएगा क्या वैसा करने से। आपने सरफेस एरिया बढ़ाना तो जल्दी जो है होता है। देखिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज। ठीक है, when wet clothes are spread up the surface area increases and evaporation is faster, as a result the clothes dry up quickly, ये रीजन है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से। फिर फोर्थ है आपका क्या, फ्लो ऑफ एयर। फ्लो ऑफ एयर क्या, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड एयर सर्कुलेशन। अगर आपकी विंड स्पीड बढ़ेगा या फिर एयर सर्कुलेशन आपके बढ़ेंगे तो आपके ऑब्वियसली इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन वही है, आप जब बहुत धूप में होता है, जब स्वेट होके आते हो आप क्या करते हो, पंखा तुरंत चला बोलते हो कि नहीं, ताकि हमारा स्वेट सूख जाएगा। और वो होता भी है, क्यों, पंखे के सामने अगर आप बैठोगे तो आपका हवा क्यों, आपका जो स्वेट है वो क्यों जल्दी सूख जाता है, जस्ट बिकॉज सर्कुलेशन, राइट। और वही अगर आप हवा के सामने नहीं बैठोगे, जहाँ हवा बिल्कुल चल ही नहीं रहा है वहां बैठोगे तो आपका स्वेट सूखेगा क्या, नहीं सूखेगा, हाँ नहीं सूखेगा। तो वही चीज है, देखिए ड्यू टू एयर सर्कुलेशन वेपर ऑफ लिक्विड मूव्स अवे with air and it leads to more evaporation from the liquid surface. Due to this very reason, to cool hot milk and tea, we blow air above it. आप कोई भी चीज को गर्म कर मतलब ठंडा करना चाहते हो, बहुत गर्म दे दिए, मम्मी लोगों का आदत होता है ना सब चीज गर्म देना, है। आपका स्कूल का तैयारी हो गया, वैसे ही आप 15 मिनट पहले उठते हो और स्कूल जल्दी जल्दी रेडी होके जाते हो, और उस टाइम में आपको गर्म चाय दे देती है मम्मी पीने के लिए, तो आप क्या करते हो, फूक मार मार के पीते हो ना, है, ताकि जल्दी चले जाए। और बिना खा के जाओगे तो और जो है डांट पड़ेगा मम्मी से, है। तो वही आप मूवमेंट, वो मूवमेंट में आप क्या करते हो, फूकना शुरू कर देते हो, है कि नहीं, टी को। तो नेक्स्ट है फिर आपका क्या, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होता है, इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन एयर इज ड्राई एंड ह्यूमिडिटी इज लेस। अगर आपका सूखा सूखा एयर होगा तब इवेपोरेशन जल्दी होगा। अगर ह्यूमिडिटी अगर हाई होगा देन इवेपोरेशन डज नॉट टेक प्लेस इजीली। अगर ह्यूमिडिटी हाई हुआ, अगर हवा में ही पानी होगा तो इवेपोरेशन कैसे होगा, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, हवा में पानी होना पहले से, तो इवेपोरेशन कैसे होगा। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई अप इजीली ऑन रेनी डे। रेनी डे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से आपके क्लोथ्स जो है जल्दी ड्राई नहीं हो पाते, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो हवा होता है उसी में बहुत पानी होता है, ठंडा हवा रहता है ना, बहुत पानी अंश रहता है वो हवा में, तो वो हवा आके आपके क्लोथ्स को और वेट कर देता है, ड्राई करने का तो दूर का बात, और वेट कर देता है वो, राइट। द कूलिंग कॉस्ट बाय इवेपोरेशन इज कॉल्ड इवेपोरेटिंग
कूलिंग। ओके, जो इवेपोरेशन के द्वारा जो हम लोग को कूलिंग देखने को मिलता है, कूलिंग कॉस्ड बाय इवेपोरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, इवेपोरेटिव कूलिंग, राइट। ये एप्लीकेशन आप ये देखिएगा, उसका रीजन मुझे बताइएगा क्यों ऐसा होता है, राइट। दिस इज एन होमवर्क फॉर यू। व्हाई ड्यूरिंग समर वाटर कंटेंट इन एन अर्थन पॉट गेट्स कूल्ड, मटके में पानी रखने से क्यों ठंडा हो जाता है, मेरे को बताइएगा इसका रीजन। वी फील मोर कंफर्टेबल अंडर अ फैन व्हेन वी प्रेस्पायर, हम क्यों जो है फैन के नीचे रहने से आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों। डॉक्टर एडवाइजर्स टू पुट द स्ट्रिप ऑफ वेट कॉटन क्लोथ्स ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट सफरिंग विद फीवर, क्यों जो है डॉक्टर एडवाइस करता है जिसको फीवर है बहुत ज्यादा, वो जो है फोरहेड पे क्या लगाए, ठंडा ठंडा पानी या गरम गरम पानी से आप वेट कॉटन क्लोथ्स लगाएं ताकि आपके फीवर चले जाएंगे, उनका मानना है। तो क्यों ऐसा, वो क्यों बोलते हैं। टू कूल हॉट टी फास्टर वी पोर इट फ्रॉम अ कप इनटू अ सॉसर, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, कप से हम सॉसर में क्यों डालते हैं, प्लेट पे क्यों डालते हैं, चीजों को जल्दी ठंडा करने के लिए, क्यों। तो उसका रीजन मेरे को बताइएगा। ड्यूरिंग समर वन शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स, क्यों कॉटन क्लोथ्स हमें पहनना होता है समर सीजन में, क्यों नहीं हम कुछ और वुलन क्लोथ्स पहन के आए समर क्लोथ समर सीजन में, तो क्यों रीजन है हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग समर एयर पासिंग थ्रू अ रूम कूलर बिकम कूलर। ओके, तो समर सीजन में वही हवा जो है ठंडा कैसे मिलता है, रूम कूलर से। ओके, इसका रीजन क्या है वो मुझे बताइएगा, ये 6 का रीजन मुझे बताइएगा। ओके, और वही बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग जो है आपका रैपिड प्रोसेस है, लेकिन इवेपोरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। बॉइलिंग टेक प्लेस एट डेफिनाइट एट फिक्स्ड टेम्परेचर ओनली, बट इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, पूरा लिक्विड के पूरा जो है ऑक्यूपाई कर लेता है क्या, बॉइलिंग। लेकिन इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस। इवेपोरेशन पूरा लिक्विड को नहीं लेता, वो पूरा जो है मास को नहीं लेता है, वो सिर्फ लिक्विड सरफेस पे अपना करतब दिखाता है, ठीक है, इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग जो है पूरा मास ऑफ द लिक्विड ले लेता है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट, बट इवेपोरेशन लीड टू फॉल इन लिक्विड टेम्परेचर। ओके, बॉइलिंग में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर फिक्स्ड होता है, लेकिन इवेपोरेशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है, डिक्रीजेस, फॉल्स, राइट। तो ये जो है आपके इवेपोरेशन और बॉइलिंग के क्या है, डिफरेंस है। क्लियर। तो दैट वाज योर मैटर का चैप्टर, राइट। और कुछ बचा नहीं है, हमने फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन थोड़ा बहुत छोड़ा था, ठीक है। और बाकी जो चौथा और पांचवा है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बस इतना आपको जानना है कि ये दो और हैं करके, इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना नहीं है। क्लियर। तो बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर जो भी चीज़ थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया ये लेक्चर पे। और ये संडे को आपका एग्जाम्स होगा ही मैटर पे, तो आई होप यू गेट गुड स्कोर इन इट। आप तीनों के तीनों लेक्चर्स अच्छे से पढ़िए, लेक्चर 1, 2 और 3। क्लियर। थैंक यू सो मच।